वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको हैवी साइज कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। इसमें है ना हमारा साइज रहने वाला है चेस्ट का 42.5 इंच रहेगा और पीछे का गला इनका 8 इंच रहेगा और इनका हिप साइज है वो 45 इंच रहेगा। और लंबाई का कोई इशू नहीं होता है, लंबाई का हमें इतना ध्यान नहीं रखना होता है। हमारा इम्पोर्टेंट साइज पता है क्या है? इम्पोर्टेंट साइज हमारा चेस्ट का होता है और हमारा पीछे का गला है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हमें पीछे के गले के हिसाब से कुर्ती की कटिंग अच्छे से कर ली और हमें चेस्ट के हिसाब से अच्छे से तीरा ले लिया, अच्छे से हमने आर्म होल ले लिया, तो हमारी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है, फिटिंग तो ज़्यादातर सभी की आ ही जाती है, लेकिन हमारी कुर्ती में जो भी दिक्कतें आती हैं वो हमारी यहाँ पे आती है। यहाँ से या तो यहाँ से झोला जाता है और या फिर हमारा जो ये वाला शोल्डर होता है ये हमारा ऐसे पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, और या फिर हमारा जो ये वाले कंधे होते हैं हमारे ऐसे फैल जाते हैं, तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कुर्ती के अंदर। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग करना बताऊँगी और कितना हम इसके अंदर तीरा रखेंगे, कितना हम इसके अंदर आर्म होल रखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको सारी डिटेल्स के साथ इस कुर्ती की कटिंग करना बताऊँगी। तो ये देखो, ये हमने है ना प्लेन कपड़ा ले लिया है, इस कपड़े से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसकी हमने लंबाई ले ली है। लंबाई हमने इसकी कैसे लेनी है? जैसे इनकी लंबाई है ना 41 इंच है, तो हमने इसमें 4 इंच प्लस करके 4 इंच ऐड करके फिर हमने इसकी लंबाई ले ली है। अब हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। अब हमने इस कपड़े को ऐसे सीधा बिछा लिया है और लंबाई हमने इसकी निकाल ली है। लंबाई हमने कैसे निकाली है? जैसे टोटल लंबाई जितनी होती है उसके अंदर हमने 4 इंच प्लस करना होता है। ठीक है, तो अब हम चौड़ाई निकालेंगे इसकी। लंबाई तो सब निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे इनका हिप साइज 45 इंच है, इसका चौथा हिस्सा आया है 11.2 इंच। तो 11.2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और आगे हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये निशान आपने किनारे की साइड से इंची टेप को रख के फिर लगाना है। ठीक है, आपने अभी देखा होगा ऐसे ही आपने ये निशान लगाना है, किनारे की साइड से ही निशान लगाना है ये। ठीक है, अब सभी जगह से ये सेम साइज आना चाहिए। जैसे हमने लिया है 11.25 इंच लिया पहले, फिर हमने 2.5 इंच प्लस किया। ठीक है, तो टोटल हमारा जितना साइज हो गया, अब हमारा सभी जगह से उतना ही साइज आना चाहिए। अगर आपका ये छोटा बड़ा साइज हो गया तो फिर क्या होगा कि आपकी कुर्ती है ना वो टेढ़ी चली जाएगी। ठीक है, तो आपने जब भी इसकी चौड़ाई आप निकालोगे तो आप यहाँ से सारा कपड़ा बिल्कुल बराबर करके फिर निकालोगे। ठीक है, और आपको ऐसे ही निकालना है जितना आपका हिप साइज़ है उसका चौथा हिस्सा, फिर उसमें 2.5 इंच प्लस। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले लंबाई का निशान लगा लेना है। तो लंबाई का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 41.5 इंच पे, क्योंकि 41 इंच हमारी लंबाई है, तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लिया है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे सबसे पहले प्लेट का, फिर कमर का, फिर हम हिप का निशान लगाएंगे कि कितने इंच पे हमारा हिप आया है, कितने इंच पे हमारी कमर आई है, कितने इंच पे हमारा ये हिप साइज आया है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनका प्लेट का निशान आया था 11.5 इंच पे, 12 इंच पे निशान लगाना है। अब इनका कमर का निशान आया 14.5 पे, 15 पे लगाना है। अब इनका हिप का निशान 23 पे आया है, तो सेम निशान हम यहाँ पे भी लगा लेंगे और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो इन निशानों को हमने ऐसे सीधा कर लेना है। एक बार दोनों साइड आपने ये निशान लगा लेने हैं, क्योंकि ये कपड़ा हमारा फिसलने वाला है, तो हमारे निशान अगर थोड़े से भी टेढ़े हुए तो पूरे सूट की फिटिंग है वो टेढ़ी जाएगी। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। 45 था तो 45 का चौथा हिस्सा हमारा 11.25 इंच आया था, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने नाप लिया था तो हमने यहाँ पे उतनी लूजिंग छोड़ दी थी जितनी कस्टमर को चाहिए थी। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं। मैं हिप में लूजिंग साथ में छोड़ देती हूँ जब नाप लेती हूँ। तो कमर में भी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जितना हमने साइज़ लिया था उतना हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 38 इंच इनकी कमर है, 38 का चौथा हिस्सा इनका आया है 9.5 इंच, तो 9.5 पे हमने ये निशान लगा लिया। अब हमें तीरा लेना है और हमने इसका आर्म होल लेना है। अब हम एक बार ये निशान ऐसे शेप पट्टी के साथ मिला लेंगे। ठीक है, तो अब हम इनका पीछे का गला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 8 इंच है। 8 इंच
में हम तीरा कितना लेंगे, पहले टोटल शोल्डर इनका 16 है तो 8 इंच पे निशान लगाया। अब हम यहाँ पे 2 इंच माइनस कर देते हैं 8 में से। 8 में से आपने 2 इंच माइनस करना है अगर आपका गला 8 या 9 का है, ठीक है। 8 या 9 इंच के गले में हम 2 इंच माइनस करते हैं तो यहाँ से हमारा 6 इंच बच गया, तो 6 इंच का हमने तीरा ले लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमारा 6 इंच बच गया था, 8 में से हमने 2 इंच माइनस किया था। तो अब हमने यहाँ पे 7 इंच आर्म होल ले लिया है 42.5 इंच चेस्ट में। 42.5 इंच इनकी चेस्ट है तो 42.5 में हमने 3 इंच और प्लस करने हैं यहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगाते टाइम। तो यहाँ पे हम 3 इंच प्लस करेंगे 42.5 में तो हमारा 45.5 इंच आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम 45.5 इंच का चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो 45.5 का चौथा हिस्सा निकालने के बाद हमारे पास 11.25 इंच आएगा, 11.25 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 11.25 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, बहुत ही आसान तरीका है ये। इस तरीके में आपके ना ही तो शोल्डर गिरेंगे, कंधे गिरेंगे और ना ही आपके आर्म होल में झोल आएगा। इनका साइज़ है ना ऐसा है, देखो यहाँ से कम है, यहाँ से इनका साइज़ ज़्यादा है, लेकिन इन सबका साइज़ इससे उल्टा होता है, ऊपर से कम होता है नीचे से ज़्यादा होता है। इनका साइज़ उल्टा है, ठीक है। जहाँ से इनका कम होना चाहिए था वहाँ से इनका ज़्यादा है, तो इसका ये निशान बिल्कुल सीधा ऐसे ही लगेगा, ठीक है। और सबका ये निशान ऐसे नहीं लगता है, इनका यहाँ पे साइज़ बहुत बड़ा है आर्म होल में से। तो यहाँ से पूरा चेस्ट का साइज़ हमारा आना चाहिए जब हम फिटिंग के निशान लगाए। तो यहाँ से चेस्ट इनकी 42.5 थी तो 42.5 का चौथा हिस्सा यहाँ पे आया है, तो हमारे फिटिंग के निशान बिल्कुल ठीक है। अब हम ये शेप देंगे, यहाँ से बैक शेप देंगे और फ्रंट शेप देंगे। तो इसका हमने हाफ़ किया। अब हम यहाँ से 1/2 इंच और अंदर की साइड आएंगे, यानी कि आधा इंच हमने और अंदर की साइड आना है। अब हम इस निशान को ऐसे मिला देना है। अगर आपने ये शेप नहीं देनी आती तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता रखा है ये शेप देने का तरीका, ठीक है। तो मैं वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो लिंक चेक कर लेना एक बार। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा रखा है कि कैसे ये शेप हमें देनी होती है, क्योंकि कुर्ती में बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये शेप हमारी। ये शेप हमारी अगर सही नहीं होती है तो हमारा आर्म होल में झोल आता है। अब हम फ्रंट शेप देंगे, ये फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की साइड आते, पहले हम ये 7 इंच है इसका हम यहाँ पे आधा करेंगे। अब हम यहाँ से जो ये बैक शेप गई है, ये बैक वाला यानी कि पीछे वाला जो निशान ये हमने लगाया है, इस निशान से हमने आधा इंच अंदर की साइड लगाना है, ठीक है। अगर आपका गला 5 इंच से बड़ा है तो 5 इंच से बड़ा कोई भी गला हो आपने ऐसे ही करना है। पीछे वाली जो ये गोलाई गई है इससे आधा इंच अंदर की साइड आना है और फिर यहाँ से 1 इंच सीधा चलना है और यहाँ से ये गोलाई ऐसे दे देनी है, ठीक है। तो उस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बता रखा है मैंने, ये 3 तरीके बताए हैं मैंने इस शेप के देने के भी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो अब हमने ये शेप ऐसे दे दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल हमने कैसे चेक करना है। यहाँ से हम इंची टेप को ऐसे गोलाई में चेक करेंगे कि जितना हमारा आर्म होल पूरा आया है यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ से पता है इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, यहाँ से मेरा ना 10 इंच आना चाहिए था तो 10.5 इंच आया है। अब मैं क्या करूँगी इसका, यहाँ से हम जो लाइन हमने 7 इंच की लगाई थी इसको हमने थोड़ा सा ऊपर ले लेना है, ठीक है। तो देखो मैं जब कटिंग करूँगी तो इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लूँगी, 7 इंच पे नहीं लूँगी, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा हमने ऊपर की साइड से कटिंग कर लिया है। अब हमारा जो आर्म होल है वो 10.5 की बजाय 10 इंच बच गया है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपका आर्म होल छोटा या बड़ा हो जाता है तो आपने इस लाइन को नीचे सरका देना है या फिर ऊपर की तरफ सरका देना है, बस यही ट्रिक होती है आर्म होल सेट करने की, ठीक है। तो आर्म होल मैं ना नाप लेती हूँ, तब आर्म होल का भी नाप ले लेती हूँ साथ में। तो यहाँ से अब हम बैक पार्ट को बिछाएंगे। तो बैक पार्ट को हमने कैसे बिछाना है, जितनी चौड़ाई हमने आगे के पार्ट की ली थी उतनी चौड़ाई हमने पीछे के पार्ट की भी ले लेनी है सेम। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए आपकी ये बैक पार्ट की चौड़ाई, ठीक है। तो आगे की हमने 13.5 इंच की चौड़ाई ली थी आगे वाले हिस्से की, तो पीछे वाले पार्ट की हमने ये चौड़ाई
13.5 या 13.5 से 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही ले लेनी है। ठीक है, तो इसको भी हमने बिल्कुल बराबर रखना है सभी जगह से, तभी हमारी कुर्ती है वो सीधी रहेगी, नहीं तो हमारी कुर्ती है वो टेढ़ी चली जाती है अगर हमारा ये साइज़ छोटा या बड़ा हो जाता है चौड़ाई में। तो यहाँ से हम एक बार इसकी कटिंग कर लेते हैं साइड से। और अब हमने कटिंग कर ली है, अब हम इसके ऊपर बैक आगे के पार्ट को बिछाएंगे। ठीक है, तो आप भी है ना हैवी साइज़ की कटिंग इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आपका पीछे का गला 8 इंच का है तो यहाँ से देखो हमने 1 इंच ऊपर की साइड ये निशान लगा लिया। आपने सभी साइज़ की कुर्तियों में ऐसे ही करना है। पीछे आपने 1 इंच का निशान लगाना है, फिर आगे वाले हिस्से को उस निशान के ऊपर रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, सभी साइज़ में आप ऐसे ही कर लेना, चाहे कोई भी साइज़ की कुर्ती हो, आपने 1 इंच ऊपर की साइड निशान लगाना है पीछे वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे सेट कर लेना है एक बार। और जो ये आपकी साइड है ना, यहाँ से तो आपका बराबर हो या ना हो, बट मेरी साइड में जो बंद साइड है ना, वहाँ से आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा भी यहाँ से देखो, यहाँ से बोल रही हूँ मैं, यहाँ से आपका थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर कपड़ा आपका यहाँ से आना चाहिए। अब हम एक बार है ना पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, पीछे वाले जो हमने शेप दे रखी है उस शेप के ऊपर से, और यहाँ से भी हमने इसको बराबर कर लेना कपड़े को। और जो मैं अब ये कट लगा रही हूँ ना, ये कट लगाने बहुत ही कंपलसरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है ये कट लगाने। जब हम कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो हमारे ये कट बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो आपका आधा काम हो जाता है जब आप ये कट लगाते हो, तो ना आपकी कुर्ती टेढ़ी जाती है और ना ही कोई भी और कमी आती है कुर्ती के अंदर, तो इसीलिए हम ये कट लगाते हैं। अब हम यहाँ पे आगे वाले आर्म होल को नाप के देखेंगे कि हमारा 10 इंच आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे हमने देखो इसको सेट कर लिया था, तो अब हमारा यहाँ पे 10 इंच आया है, तो बिल्कुल सही है ये हमारा। पीछे वाले आर्म होल को भी हमने 10 इंच ही लेना है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका आगे वाला आर्म होल गोलाई में जब आप नापते हो और पीछे वाला आर्म होल आपका सेम आना चाहिए। पीछे वाला हमारा कम होता है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड बढ़ा देना होता है। ठीक है, ऊपर की साइड आप आधा इंच पौना इंच जितना भी आपका एक्स्ट्रा जाता है उतना आप उसको बढ़ा लेना, बट आपको जितना आगे का आर्म होल आता है उतना ही पीछे का भी लेना है। जैसे मेरा ये आगे का 10 इंच आया है, तो पीछे का भी हमने 10 इंच ही लेना है, चाहे आपने उसको पीछे से कितना ही बढ़ाना पड़े। ठीक है, तो आपका आना चाहिए यहाँ पे भी 10 इंच ही। आई होप समझ में आया होगा आपको ये भी। तो सभी साइज़ में ये ट्रिक भी काम आती है। ठीक है ना, कोई भी साइज़ हो आपने ऐसे ही करना है, पीछे का आर्म होल और आगे का बिल्कुल सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपने समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और यहाँ से देखो है ना, ये शेप हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुर्ती के अंदर। अगर आपको ये शेप अच्छे से देने आ गई ना, आपकी कुर्ती की फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।